नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम् परम पूज्य पंच परमेष्ठ भगवंतों की जय। आराधना सार ग्रंथ की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की जय। विमलयर गुण समित्तं सिद्धं सुरसेन वंदियं शिरसा नमियूण महावीरं वोच्छं आराहणासारम्। आलोचना विधिश्चायम। अब गुरु के चरणों में जाकर के अपने अपराधों को प्रकट करना है, उसकी प्रक्रिया बताते हैं। कृतकारितानुमननैः त्रिकाल विषयं मनोवचन कायैः परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैः कर्ममालम्बे। कृत, कारित और अनुमन से संबंध रखने वाले मन वचन काय जनित तीनों काल संबंधी सब कर्मों का, सब चेष्टाओं का त्याग करके परम निष्कर्म भाव का मैं आलंबन लेता हूं। क्योंकि संलेखना के लिए गए हैं तो सब कर्मों का, सब क्रियाओं का त्याग करके मोहाद्यदहमकार्षम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। अब सबका त्याग करके मोह आदि के कारण यदि मैंने पूर्व काल में कोई ऐसा कर्म किया हो जो इस समय बाधक हो, समस्त कर्म का भी मैं प्रतिक्रमण करके अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपने ही पुरुषार्थ से वर्तन करता हूं, यानी आत्मा में लीन होता हूं। मोह विलास विजृंभित मिदमुदयत कर्म सकल मालोच्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। कैसी है वो आत्मा? निःकर्मणि, कर्म उसका स्वरूप स्वभाव नहीं है, कर्म स्वभाव वाली आत्मा नहीं है अपनी। तो ऐसी चैतन्य स्वरूपी आत्मा में मैं अपने पुरुषार्थ से निरंतर वर्तन करता हूं और मोह के विलास से विस्तृत यह जो उदय में आया हुआ कर्म है, उस कर्म की, संपूर्ण कर्म की आलोचना करके मैं अपने स्वरूप में जाता हूं। प्रत्याख्याय भविष्यत कर्म समस्तन निरस्त सम्मोह आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। समय सार कलश के ये सब काव्य है। भविष्य काल संबंधी समस्त कर्म का मोह रहित होकर मैं त्याग करता हूं और अपनी
निष्कर्म चैतन्य स्वरूपी आत्मा में नित्य अपने पुरुषार्थ से वर्तन करता हूं। समस्तमित्येव मपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्ध नयावलंबी विलीन मोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे। इस तरह 3 काल से संबंध रखने वाले मन वचन काय और कृतकार्यता अनुमोदना जनित जितने कर्म हैं उन सब को दूर हटाकर शुद्ध नए का आलम्बन लेते हुए मोह रहित होकर निर्विकार भाव से चिन्मात्र चैतन्य स्वरूपी जो आत्मा है उसका अब अंतिम समय आ चुका है, तो अब मैं उसका आलम्बन लेता हूं। विगलन्तु कर्म विशतरु फलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव संचयतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं। कर्म रूपी विष वृक्ष के जितने फल है वो मेरे भोगे बिना ही नष्ट हो जाए। मैं अब कर्मों के फल को भोगना नहीं चाहता। मैं तो अचल रूप से चैतन्य स्वरूपी अपनी आत्मा का ही ध्यान करता हूं, उसी में लीन होता हूं। इति ये गुरु के पास जाकर के अपने सब पापों की आलोचना करके उनका त्याग कर दिया और उसके बाद आत्मस्वरूप में लीन होने की भावना प्रकट कर दी। इसके बाद फिर संलेखना के क्रम में आगे क्या होता है, तदनु उसके पश्चात शोकम भयम अवसादम क्लेशं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। बोले अब कभी सब कुछ त्याग करने के बाद कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि एकदम खाली खाली सा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं, 24 घंटे कैसे निकालेंगे। पहले तो सब दुनिया भर के काम कर लेते थे और मन लगा रहता था, अब सब कुछ त्याग कर देने के बाद क्या करें। फिर कभी कभी ऐसा कुछ अंदर से सूना सूनापन लगते हुए ऐसा लगता है कि कितनी इष्ट वस्तुएं थी, कितने इष्टजन थे मेरे आसपास पुण्योदय से, वो अब कोई भी मेरे नहीं है। मैंने उनको छोड़ दिया है और उन्होंने मुझे छूटने की अनुमति दे दी है। तो अब उनकी याद तो आती है और फिर थोड़ी थोड़ी पीड़ा भी होती है कि अब कभी वापस पहले जैसे नहीं मिल पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि इस शोक का नाश कर दो। कोई मतलब फिजूल शोक है, क्योंकि अनादि से कोई वस्तु न तुम्हारी थी, न वर्तमान में है और न अनंत काल तक हो पाएगी। तुम क्यों मोह में पड़कर शोक कर रहे हो? भय को छोड़ दो। बोले कि अब तो वो सब चले गए, सारी चीज छूट गई, तो अब अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि जहां उनकी जरूरत पड़ेगी, तब मैं अकेला क्या कर लूंगा। भय को भी नष्ट कर दो। कुछ है ही नहीं करने लायक, क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूपी है। अनादिकाल से संसार में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी आज इसी वक्त अगर केवली की आंखों से देखो तो पता चलेगा कि आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी कम नहीं हुआ। यानी इतना भटकने के बाद अनंत बार शरीर धारण कर करके उन सब शरीरों को छोड़ने पर भी आत्मा का एक भी गुण आत्मा से जुदा नहीं हुआ और पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ। इतने शरीर धारण किए, कई बार अपने आप को सांवला समझा, कभी बार गोरा समझा, क्या क्या मान लिया अपने आप को शरीर के आधार पर, लेकिन उसमें से कुछ भी इसमें नहीं आया और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं गया। तो जब ऐसी मेरी स्थिति है, अर्थात मेरा ये स्वरूप है
कि मुझे कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान केवल इतना होता है कि कभी किसी परिणति को देखकर मैं कषाय करता हूं तो मेरा मन आकुलित हो जाता है। ये आकुलता ही मेरी हानि है, और उस आकुलता के कारण कर्म बंद होता है। कर्म बंद के कारण नया शरीर मिलता है, नए शरीर से फिर अगर आगे का क्रम चलता रहता। तो भय को भी हटा दो, कुछ भी डरने योग्य नहीं है। सबसे डरावनी चीज अगर कुछ है तो वो डर ही है। जिस चीज का डर है वो डरावना नहीं है। डर अपने आप में डरावनी वस्तु है, इसलिए डर को ही निकाल के फेंक देना। और अवसादन, अवसाद का अर्थ ही होता है कि जैसे कोई बहुत व्यस्त व्यक्ति हो, उसका काम जब समाप्त हो जाए तो जब उसके जीवन में खाली खालीपन आ जाता है, कुछ करने को सूझता नहीं, क्या करें कैसे करें। पहले तो दिन रात लगे रहते थे काम में, और सब लोग मिलते थे, पूछते थे, बातचीत होती थी, समाधान निकलते थे। लेकिन अब तो कुछ नहीं, एकदम अकेले अकेले से हो गया। अवसाद, डिप्रेशन बोलते हैं इसको साइकोलॉजी की भाषा में। डिप्रेशन में चले गए, कुछ नहीं, अब तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे वो नेगेटिव विचार आते आते अपने आप के बारे में वो बहुत सारे वो लेबल लगा लेता है अपने ऊपर, किसी काम का नहीं हूँ। फिर यहाँ लगा लेता है कि अब तो बूढ़े हो गए ना, कौन पूछने वाला है, ये एक और लेबल लगा लिया। ये सब खुद ही कर रहा है, कोई बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ये अपने अंदर से सब खुरापात कर रहा है अपना मन। फिर एक लेबल लगा लेता है कि अब तो लोग जय जिनेंद्र भी नहीं करते पहले जैसे। पहले कितने स्वागत के साथ, उत्साह के साथ करते थे, अब तो हम करें जय जिनेंद्र तो फिर थोड़ी 2-4 कदम आगे बढ़ने, अच्छा हाँ जय जिनेंद्र, ऐसे करके निकल जाते हैं। माने वो रुचि के साथ मिलते भी नहीं कोई। क्या अब तो पूरा जीवन सुना। ये देखो, बहिर्दृष्टि होने से ये सब स्थितियां बनती है। अंतरंग में अगर देखें, अपने स्वरूप पर दृष्टि डालें तो पता चले कि अच्छा हुआ सब उपाधियां छूटी, सब विकल्प दूर हो गए। संकल्प विकल्प ही तो मुझे आकुलता पैदा कर रहे थे, और मैं भ्रम में, पुण्य के उदय में मैं भ्रमित था कि बड़ा अच्छा चल रहा है समय। क्या अच्छा चल रहा है, क्या खराब चल रहा है? जब तक संसार में भटक रहे हैं तब तक वो भटकन का समय अच्छा समय है क्या? भले एसी में भटके कोई, लेकिन भटकन तो भटकन ही है। तो जो पर में अटकते हैं वो भव में भटकते हैं, इसलिए अवसाद व्यर्थ है। कोई मतलब डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको नष्ट कर दो। फिर क्लेशम, जो पीड़ा हो रही है, क्लेश भी होता है ना कभी कभी, शरीर की स्थिति ऐसी रहती है संलेखना के समय की, व्याधियां हो तो क्लेश होने लगता है, तो उसको भी दूर कर दो। दुख होना अलग बात है, दुखी होना अलग बात है। इसलिए दुख हो रहा है पर दुखी नहीं होना, यही साधना है। दुख में दुखी न होना ही साधना है। कालुष्य, कालुष्य का अर्थ होता है मन में पवित्रता नहीं आती, एक मटमैलापन रहता है। जो स्वच्छता हो अपन चाहते हैं ना, एकदम निर्मल मन हो, वैसे निर्मलता नहीं आती, कुछ धुआं 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 जैसा रहता है, अपवित्रता रहती मन, उसको भी दूर हटा दो। अब ये सब काम कैसे करेंगे उसका भी उपाय दे रहे हैं, तो फिर आपके मन में शंका उठ रही होगी कि हटा दो, कैसे हटा दें? ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया कमरे से। इन विकारों को हटाना कैसे संभव है? और फिर एक और बात कही, अरति। अरति मैंने डिसअपॉइंटमेंट बोल दिया, फिर अप्रीति, कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको, इस भाव को भी नष्ट कर दो। और अपि शब्द से और भी कोई अगर मन में बच गया हो कोई विकार या कोई ऐसी अशांति, तो उन सबको हटा दो। और कैसे हटाओगे? तो सत्वोत्साह मुदीरेच, अपनी शक्ति और अपने उत्साह को प्रकट करके, मनः श्रुतैर अमृत ही प्रसाद्यम, माने जिनवाणी रूपी अमृत को पीकर इन सब नकारात्मक भावों को नष्ट करना है और मन को विशुद्ध बनाना है। और ये होता है, जैसे जिनवाणी का श्रवण करने पर कितना भी दूषित मन हो, उसको क्षण भर के लिए
थोड़ी सी शांति सी महसूस होती है, अथवा उसको लगता है कि कितनी सुंदर बात है, वो अप्रिशिएट करता है उसको, उसकी सराहना करता है जिनेंद्र भगवान की वाणी, तो वो अमृत है। तो उस अमृत से इन विकारों को दूर हटाकर अपनी शक्ति और उत्साह को प्रकट करके मन को पवित्र बना लो। अब इसके बाद त्याग का जो क्रम है सल्लेखना में वो बता रहे हैं। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनास् तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। अंत तक का क्रम दे दिया। सबसे पहला क्रम यह है कि जो ठोस अन्नाहार है, अनाज का भोजन, उसको क्रमशः परिहाप्य, क्रम से छोड़ो। एकदम एक साथ अन्न का त्याग कर देंगे तो फिर शरीर साथ नहीं देगा, एकदम कमजोरी आ जाएगी, फिर काम नहीं चलेगा। तो क्रम से पहले अनाज आदि जो ठोस पदार्थ हैं उनको घटाते जाओ, और उनको घटाते समय विवर्धयेत् पानम, पेय पदार्थों की वृद्धि करो, क्योंकि अब जो जगह अनाज से भरती थी उसको तो कम करते जा रहे हैं, और फिर उसकी पूर्ति कैसे करोगे? तो पेय पदार्थ बढ़ा लो। अब पेय पदार्थ में बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, फलों के रस है, सब्जियों का पानी है, और भी दाल का पानी वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। तो उनसे, जैसे जिनेंद्र वर्णी जी थे तो उनको दूध भी नुकसान करता था, छाछ भी नुकसान करती थी। फिर आचार्य श्री ने उनके लिए परवल का और लौकी का पानी रखा था सल्लेखना के समय। तो अंत में उनकी सल्लेखना इतनी सुंदर ढंग से हुई, इतनी व्यवस्थित हुई कि वो एक दिन उठते थे और अगले दिन उपवास करते थे। महीना चला, 12 अप्रैल को प्रारंभ हुई थी सल्लेखना, तो वो क्रम चलता चलता मई महीने की 24 तारीख तक चला, और एक दिन उपवास एक दिन उठते थे। तो उठते समय वो परवल का पानी अथवा लौकी का पानी लेते थे, बस उतना लेकर के, और वो क्रम से जो ठोस पदार्थ थे उसको घटाते घटाते वो सारी व्यवस्था आचार्य ने बहुत सही ढंग से कर दी थी। और ये एक विचित्र बात थी उनके सल्लेखना में कि रोज शाम को इतनी गर्मी में, बिहार वहाँ तीसरी की गर्मी में भी शाम को बरसात गिरती थी, और जिस दिन उनकी सल्लेखना पूर्ण हो गई उसके अगले दिन से सब बंद, बरसात गिरना बंद हो गई थी। तो बहुत सुंदर ढंग से उनका क्रम चला। एक बार क्षमासागर मुनिराज को आचार्य ने बोला कि चाहो उनको समयसार का पाठ सुना कर आ जाओ। तो फिर वो समयसार का पाठ करने लगे, और फिर शुरू की 14 गाथाओं का पाठ किया, और फिर पूछा कि आप सुन रहे हैं, मैं आगे सुनाऊं? तो जिनेंद्र वर्णी जी ने बोला कि इतना ही पर्याप्त है। क्षमासागर महर्षि ने आचार्य से कहा कि वो बोल रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त है। आचार्य बोले कि उन जैसे ज्ञानी के लिए उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि जो 14 गाथाओं में पूरे ग्रंथ का सार निकाल लेते हैं, इतने विद्वान हैं, तो उनको फिर पूरी गाथाएं सुनाने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए उतना ही पर्याप्त है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, और अंत में बहुत अच्छे ढंग से उनकी सल्लेखना संपन्न हुई थी। उस टाइम करुणासागर महाराज श्री थे एलक, जब उनका अंतिम समय, जब अंतिम श्वास निकल रही थी जिनेंद्र वर्णी जी की, तो करुणासागर जी उनके बिल्कुल निकट में थे, और वहां पर उनका अंत हुआ था। तो आहार को क्रम से कम करना है, और पेय पदार्थों को, और कैसा पेय? स्निग्धम, उसमें चिकनाई हो, मैंने घृत आदि कोई भी उसमें चिकनाई का अंश होना चाहिए। सल्लेखना के समय की बात कर रहे हैं, अभी से मत करना लग जाएगा। तो विवर्धयेत् पानम, ऐसा पेय पदार्थ बढ़ा लीजिए जिसमें चिकनाई का अंश हो। और इसके बाद क्या करना कि स्निग्धं च हापयित्वा, उस चिकनाई के अंश को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा घटाना है, और खर पानम पूरेत क्रमशः, अंत में खर पान करना है। खर पान का मतलब होता है कि जैसे छाछ है, तो छाछ में से जिस पूरी चिकनाई अगर अलग हो जाए तो सिर्फ जो पतला पानी जैसा जो रह जाता है भाग, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? छाछ ही बोलते हैं। तो वो पिलाइए, उसमें चिकनाई का अंश बिल्कुल न रहे, और उससे पूर्ति करो।
और खरपान हापनाम अपनी। अब इसको भी बीच बीच में उपवास कर करके, जिस दिन उपवास है उस दिन का तो त्याग करा दो खरपान का, और ऐसा कर करके शक्ति के अनुसार उपवास करते जाओ और अंत में सिर्फ उबले हुए पानी पर आ जाना है। और फिर वो चलने देना, उबला हुआ पानी चल रहा है चलने दो, कोई नुकसान नहीं। और फिर आखिरी दिन जब स्थिति निकट आ जाती है आयु पूर्ति की, तब सर्व यत्नेन पूरी जागृति के साथ उस शरीर को विसर्जित करना है। पर उस समय मन में क्या होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं पंच नमस्कार मना, बस नमोकार मंत्र, और कुछ नहीं कह रहे। कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई 12 भावनाओं का चिंतन नहीं, कुछ नहीं। पंचम काल है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत करो। मरने के समय चुपचाप आचार्य कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र का स्मरण करो। अब अधिक होशियारी करने की आवश्यकता नहीं कि मैं ये चिंतन कर लूं, वो चिंतन कर लूं। देखेंगे तुम क्या करते हो उस समय। आज काल के दोष से वो शक्ति रहती नहीं, तो शक्ति के बिना तुम अगर कोशिश करोगे तो पूरा बिगड़ जाएगा काम। आयुर्वेद का नियम है कि शक्ति से अधिक श्रम नहीं करना और भूख से अधिक कभी भोजन नहीं करना। तो उस समय आचार्य समंतवती स्वामी कह रहे हैं कि बिल्कुल बड़ी सावधानी के साथ मन को नमोकार मंत्र में लगाकर शरीर को छोड़ देना, बस। फिर आगे क्या होगा? अगर उन पर श्रद्धा है आचार्य महाराज पर, तो ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से लिखी है बात। उनको पता है कि इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए गुरु जो मार्ग बतलाते हैं, ऐसा क्यों बता रहे महाराज आप? ये अगर शिष्य बात बात में पूछने लग जाए तो गुरु बोले कि तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, यहां तुम्हारा काम नहीं। और इसी प्रकार आप लौकिक में देख लीजिए, आप किसी डॉक्टर से अगर आप ज्यादा बहस करोगे तो वो डॉक्टर कंपाउंडर को बुलाएगा, फिर बोले इनको जरा रास्ता बताओ, दरवाजे का बाहर कर देगा। तो वो जो क्रम बता रहे हैं उसके अनुसार चलना। अंत में नमोकार मंत्र ही शरण है। अब चाहे वो आप श्रावकाचार ग्रंथ देख लो, ये रत्न ग्रंथ श्रावकाचार के श्लोक, और मूलाचार ग्रंथ में भी ये लिखा है। मूलाचार में तो पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं किया, वहां तो ये लिखा है सत्तखर सज्जानम अरहंताणम नमोति भावेण जो कुणदि पैडमदि सुपावधि उत्तमम ठाणम। मृत्यु के काल में बड़े बड़े रिद्धिधारी साधु भी, इसके पहले एक गाथा लिखी है, नहीं तम्मी देश याले सक्को बारस विहु सुधक खंदो सवो अणुचिंदे चिंतेदुम बलिना विसमर्थ चित्तेन। बलवान साधु है और उनका मन समर्थ है, तो भी सल्लेखना के समय इतने उपवास और इतनी शरीर की क्षीणता आ जाती है कि उस समय तम्मी देश याले, उस काल में और उस स्थान पर सल्लेखना के समय सबका चिंतन नहीं कर सकते वो। इसलिए चिंतन का प्रयास मृत्यु के समय नहीं करना। मृत्यु के समय सत्तक्षर सज्जानम, सिर्फ 7 अक्षरों का ध्यान कर लेना। कौन से 7 अक्षर? अरहंताणम नमो। अब उसको यहां लगा लो, नमो अरहंताणम, बस इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक तुमने नमोकार का सिर्फ एक पद पंच नमस्कार में से सिर्फ अरहंताणम नमो, नमो अरहंताणम, इसका ध्यान लगाया तो फिर सो पावधि उत्तमम ठाणम, उत्तम स्थान को प्राप्त हो जाते हैं वो साधु। तो इसलिए मृत्यु के काल में नमोकार मंत्र ही शरण है। फिर तीव्र वेदना से कभी कभी क्षपक अभिभूत हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं ना लेटे लेटे, तो यहाँ गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ कमर के पास गड्ढे हो जाते हैं, पीठ की जो हड्डियां हैं सब, मांस और वसा सब गल करके नष्ट हो जाते हैं सल्लेखना के समय। तो वो सिर्फ हड्डियां और त्वचा रह जाती है, नसें दिखाई देती है। तो वो जब जिस स्थान पर शयन करते हैं या बैठते हैं तो वो त्वचा उतना हिस्सा पहले काला पड़ जाता है, काला पड़ने के बाद फिर उसमें गड्ढे हो जाते हैं और वो छाले जैसे हो जाते हैं। तो उसकी भी वेदना होती है, कभी जोड़ों की भी वेदना, अनेक प्रकार की वेदनाएं हो सकती है व्याधियों से। तो इसलिए शिवराम जी ने तो अपनी समाधि भावना में लिखा है
कि नहीं वेदना सतावे। और मृत्यु महोत्सव में इससे तो थोड़ी भिन्न बात कही गई है कि वेदना अगर सताती है तो फिर समझ लो कि दो फायदे हो रहे हैं। श्लोक कौन सा है मृत्यु महोत्सव का? मृत्यु काले सताम दुखम भवेत यद व्याधि संभवम देह मोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय। क्या सुंदर बात। बोले कि अगर व्याधि हो रही है और उससे पीड़ा उत्पन्न हो रही है मृत्यु के पूर्व, तो फिर उसमें दुखी नहीं होना, ये समझना कि दो लाभ हो रहे हैं इससे। अगर शरीर में पीड़ा नहीं होती तो शरीर के प्रति थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगने लग जाता है। बहुत बेईमान है मन। शरीर एकदम ठीक ठाक हो ना तो फिर शरीर का मोह वापस सताने लग जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर पीड़ा होती है तो तू आकुलित मत होना, ये समझना कि इस पीड़ा से मुझे दो लाभ हो रहे हैं। एक लाभ तो ये हो रहा है कि अब इस शरीर के प्रति जो बचा खुचा मोह है वो भी छूट जाए। ये पीड़ा मुझे शरीर का मोह छुड़ाने के लिए उत्पन्न हुई है, इसलिए इस पीड़ा में मुझे दुखी नहीं किंतु खुश होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि दुख होता है तो कर्म अधिक नष्ट होते हैं समता रखने पर। तो ये मुझे एक अच्छा अवसर मिला है। देखो परीक्षा के समय अगर अपना पेन खराब हो और तुरंत कोई अपना मित्र जो दो पेन लेकर के आया है वो एक अच्छा पेन अपने को दे दे तो फिर कितनी सहूलियत होती है। एकदम अपने जो पेन था उससे भी अच्छा लिखने लग जाए तो आनंद आ जाता है। परीक्षा देने में अच्छी तैयारी तो की थी अच्छे ढंग से, तो परीक्षा लिखने में सहूलियत होती है। उसी प्रकार अगर मृत्यु के समय पीड़ा उत्पन्न हो जाती है तो फिर उससे कर्म निर्जरा में सहूलियत होती है। सुख सुविधाओं में कर्मों का बंध अधिक होता है और प्रतिकूलता में समता रखने पर कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। ये सिद्धांत याद रखने योग्य है कि सुविधाओं में बंध सरल है और असुविधा में समता रखने पर निर्जरा सुगम है। इसलिए शिव सुखाय, वो जो पीड़ा हो रही है वो तो मोक्ष सुख के लिए हो रही है। क्योंकि कर्म नष्ट होंगे तो क्या होगा, ज्यों ज्यों कर्म नष्ट होंगे त्यों त्यों मोक्ष निकट होगा। तो इसलिए उस पीड़ा में विचलित न होकर मन को ये समझाना कि चलो फायदे की बात है, तुम ये मत समझो कि नुकसान हो रहा है, फायदा है। जैसे ऑपरेशन के दिन लोग उपवास करते हैं, पता है आपको? तो उपवास करते हैं तो फिर भूख की जो पीड़ा होती है लेकिन ये दूसरी पीड़ा छूट जाती है। ऑपरेशन करके जो पीड़ा का निवारण किया जाता है उससे तो मुक्ति मिल जाती है। धन्योऽसि तुमं सुजस, धन्योऽसि तुमं सुजस, लह्यूणं मानुसंभवं सारं कै संजमेन लब्धं सन्नासे उत्तमं मरणम्। मृत्यु के समय अगर किसी क्षपक को या साधक को पीड़ा हो तो उसको ये संबोधन देना, उससे ये कहना कि हे यशस्वी, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने मनुष्य भव के सार को प्राप्त करके संयम पूर्वक संन्यास विधि में उत्तम मरण को प्राप्त किया है। यानी उस मरण की विधि को तुमने अपनाया है जिस मरण को श्रेष्ठ मरण माना जाता है, इसलिए तुम धन्य हो। इतनी पीड़ाओं को सहन करते हुए भी तुमने इस मार्ग को नहीं छोड़ा है और तुम उस उत्तम मरण के उन्मुख हो, अभिमुख हो, तुम धन्य हो। लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुर बुद्ध्वा श्रुतं पुण्यतो वैराग्यञ्च करोति यः शुचितपो लोके स एकः कृति तेनैवोच्यते गौरवेण यदि वा ध्यानं समाधीयते प्रासादे कलशः सदा मणिमयो हैमे तदारूपितः।
क्या सुंदर श्लोक। शुचौ कुले जन्म लब्ध्वा, पवित्र श्रावक कुल में जन्म प्राप्त करके, वर वपुर पुण्य तो लब्ध्वा, श्रेष्ठ शरीर को अपने पुण्य से पाकर, श्रुतम बुद्ध्वा, शास्त्रों को समझकर, यह वैराग्यम करोति, जो वैराग्य को प्राप्त करता है, और शुचि तपो लोके यह करोति, जो पवित्र तप इस जगत में करता है, स एकः कृति। आचार्य कहते हैं कि संसार में यदि किसी को कुशल कहा जाए तो बस वही व्यक्ति कुशल है, जो श्रावक कुल में जन्म प्राप्त करके, श्रेष्ठ शरीर को पाकर, अपने पुण्य से शास्त्र को जानकर, वैराग्य को प्राप्त होकर पवित्र तप को धारण करता है, वही कुशल है। और यदि वह उज्जित गौरवेण तेनैव, अहंकार को छोड़कर ध्यानम समाधीयते, ध्यान में समाधिस्थ हो जाए, तल्लीन हो जाए, तब ये समझ लेना कि तदा हैमे प्रासादे, हैम कलश मणिमय नहीं, हैमे प्रासादे मणिमयो कलश आरोपित, उसने स्वर्ण के मंदिर के ऊपर रत्नों का कलश स्थापित कर दिया। ये समझ लेना। यानी अंत समय में धर्म ध्यान करने का मतलब ये है कि जो व्रत आदि जो कुछ भी धारण किए हैं इस पर्याय में, तो वो तो ये समझ लो कि सोने का मंदिर बन गया। और अब अंत समय में अगर धर्म ध्यान पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हो रहा है, तो उस मंदिर के ऊपर उसने रत्नों का कलश विराजमान कर दिया। और मन से और शरीर से जो उत्पन्न होने वाला दुख है वो क्षपक अवस्था में होता ही है। इसका विवरण करते हैं। किसी तणु संघाई चिट्ठा रहियस विगयल धामस कवयस हवै दुखम तत्काले काय मणुहूयम। काय और मन से उत्पन्न होने वाले दुख संलेखना के काल में क्षपक को होते हैं। कैसे हैं क्षपक? तो बोले तणु संगाय किसी, अपने शरीर का जो आकार था उसको उन्होंने तपस्या कर करके कृश कर दिया है, दुबले पतले हो गए हैं। और चिट्ठा रही इससे, हाथ पांव भी हिलाने की स्थिति नहीं रही अब अंत में, करवट भी दूसरे लोग ऐसे पलटते हैं। और विगय धामस, सारा जो तेज था शरीर का, जो शोभा थी, वो सब उपवास कर करके, तपस्या कर करके समाप्त हो गए। केवल आंखें चमक रही उनकी। ऐसी स्थिति आने पर कष्ट तो होता है। तो वो कष्ट जो हो रहा है वो मन संबंधी और काय संबंधी होता है। और वचन संबंधी तो ये समझ लो कि आवाज निकलती नहीं उस समय। बोलने की कोशिश करो तो फिर गला वगैरह सब सूखा हुआ है, तो फिर शब्द बाहर आते नहीं। और कभी किसी साधु के आते भी हैं, लेकिन बहुत कम और धीमी आवाज निकल पाती है। कर्म भिन्न मनिषं स्वतोखिलम पश्यतो विशद बोध चक्षुषा तत्कृतापि परमार्थ वेदिनो योगिनो न सुख दुख कल्पना। जो अपने आप को स्पष्ट ज्ञान रूपी चक्षु द्वारा कर्मों से, सब प्रकार के कर्मों से स्वयं ही
भिन्न देख रहे हैं, 24 घंटे आत्मा को और कर्मों को, शरीरों को, नो कर्मों को भिन्न देख रहे हैं, ऐसे जो साधु हैं, योगी हैं, वो परमार्थ वेदिना, परमार्थ के ज्ञाता है, जो निरंतर आत्मस्वरूप को पर भावों से भिन्न जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे साधु को तत्कृतापि सुख दुख कल्पना न, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाली सुख और दुख की कल्पना वो नहीं होती। यानी वो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में सुखी नहीं होते। अब सुख का मतलब क्या है कि किसी ने आकर के जहां पीड़ा हो रही वहां तेल या कोई उपचार कर दिया, सेवा कर दी, हीलिंग दे दी, आजकल की जो हीलिंग पद्धतियां हैं उनके माध्यम से, तो दुख शांत हो गया, सुख हो गया। तो उस सुख में वो सुखी नहीं होंगे और दुख में दुखी नहीं होंगे, सब में समता रखेंगे। जय उपजय दुखम कक्कस संथार गण दोषीण क्षीण शरीर तुमम सतम संभाव संजुतु। आचार्य कहते हैं कि हे क्षपक, यदि तुझे कर्कश संस्तर को ग्रहण करने के दोष से, यानी क्या है कि जिस पर संलेखना धारण की है उस आसन को भी संस्तर कहते हैं, और 4 आराधनाओं को निश्चय से संस्तर कहते हैं, और प्राकृत भाषा में उसको संथारा बोलते हैं। तो जो बाह्य संथारा है, आसन, चटाई, पाटा वगैरह, उसकी कर्कशता के, कठोरता के कारण, उसके उस कठोरता के दोष से यदि दुखम उपजई, यदि तुझे दुख उत्पन्न हो रहा हो, क्षीण शरीर, क्योंकि तेरा शरीर बिल्कुल दुबला हो चुका है, इसलिए ऐसी स्थिति में इस कठोर फलक से तुझे पीड़ा होगी, तो तम संभाव संजुत्तु सह, उस दुख को तू समता भाव से युक्त होकर के सहन कर लेना। यह दुखतम कहा भी है, एकस्यापि ममत्वमात्म वपुषः स्यात् संसृतेहि कारणम का बाह्यार्थ कथा प्रथीयसि तपस्याराध्यमानेऽपि च तद्वास्यां हरिचन्दनेऽपि च समः संक्लिष्टतोऽप्यङ्गतो भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनिधृतं पश्यत्यजस्रं मुनिः। एक प्राणी को अपने शरीर की ममता के कारण संसार प्राप्त होता है, यानी शरीर की ममता संसार का कारण बन जाती है। फिर बाह्य वस्तुओं की ममता की तो क्या चर्चा करें, जब शरीर की ही ममता संसार का कारण है, फिर अन्य वस्तुओं के प्रति अगर मोह ममता होगी तो फिर कहना ही क्या है। भले वो तपस्या की आराधना करता हो, भले वो तपस्या करने वाला साधु हो, लेकिन शरीर की ममता भी उसके लिए संसार का कारण है। तो फिर जो गृहस्थ और फिर दुनिया भर के पदार्थों की ममता रखते हैं, उनका तो क्या कहना। तत्, इसलिए मुनि एकम आत्मनि धृतम स्वम अंगत भिन्नम पश्यति, अपने एक स्वरूप में अपने आप को धारण किए हुए आत्मा को मुनि महाराज शरीर से भी भिन्न देखते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वास्याम हरिचंदने की समः, अगर कोई बसूले से उनके शरीर को छीलने लग जाए, रंधा या क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी छीलने का जो औजार होता है ना, उसके पास, बढ़ई के पास, काटने का नहीं, छीलने का, हाँ, तो उससे अगर कोई साधु के शरीर को छील डाले और कोई आकर के उसको वहां से हटाकर उस उपसर्ग का निवारण करके उस पर हरि चंदन, एक बहुत उच्च कोटि का चंदन होता है, उसको घिस करके लेप लगा दे, तो भी साधु को दोनों में समता रखना है। छीला तो भी एक जैसा भाव है, चंदन लगा दिया तो भी एक जैसा भाव है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बोलना बहुत सरल है कि हम तीसरे जन्म में मोक्ष जाने का सोच रहे हैं। सोचो, सोचने से चले जाओ तो हमें बता देना। ऐसी समता
तृणं वा रत्नं वा रिपुरथ परं मित्रमथवा सुखं वा दुःखं वा पितृवनमहो सौधमथवा स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ स्फुटं निर्रन्थानां द्वयमपि समं शान्तं मनसाम्। तृण हो यानी चटाई का एक तिनका हो या फिर हीरा हो, शत्रु हो अथवा अपना परम मित्र हो, सुख हो अथवा दुख हो, श्मशान हो अथवा कोई सुंदर महल हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो अथवा निंदा हो, आलोचना हो, मरण हो या जीवन हो, निर्ग्रंथ मुनियों का मन इतना शांत होता है कि दोनों स्थितियों में वो समता धारण करते हैं। दोनों उनके लिए समान है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, एक समान। तम सुगह्य सन्नासे जावक कालं तु वससि संतारे तन्नाय दुख तत्तो नियकम्मम तावणिज्जरसी। और उसको कहते हैं क्षपक को आचार्य महाराज कि हे क्षपक, अच्छी तरह ग्रहण किया है सन्यास जिसने, तो जब तक ऐसे संस्तर पर तू निवास कर रहा है, यानी जब तक तेरी संलेखना चल रही है, तब तक प्यास आदि दुख से तू तप्त तो होगा, पर ये याद रखना कि इन दुखों में समता धारण पर करने पर नियकम्मम निज्जरसी, अपने कर्मों की ही तू निर्जरा करेगा, तुझे कोई घाटा नहीं हो रहा है। ये जो पीड़ाएं हैं वो तेरी कर्म निर्जरा में सहायक है। अज्ञो यत् भवकोटिभिः क्षपयत् संकर्म तस्मात् बहु स्वीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्क्षणात् तीक्ष्ण क्लेश हयाश्रितोऽपि पदं नेष्टं तपस्यन्दन नेयं तन्नयत् प्रभुं स्फुटतर ज्ञानैक सूतोज्जित। अज्ञानी जीव अपने जिन कर्मों को करोड़ों भवों में खिपाता है, संवर को स्वीकार करने वाले तीन गुप्तियों से युक्त स्थिर चित्त ज्ञानी मुनि उससे बहुत अधिक कर्मों को क्षण भर में खिपा डालते हैं। सो ठीक है, क्योंकि जो तप रूपी रथ तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़ों से युक्त होकर भी अत्यंत स्पष्ट ज्ञान रूपी सारथी वाला है, वह इस संसार में ले जाने योग्य प्रभु को इष्ट स्थान तक नहीं ले जाता है। यानी उन घोड़ों को जो इष्ट स्थान है ना, पीड़ा और संकट क्लेश रूपी घोड़े हैं, अगर ज्ञान रूपी सारथी हो तो वो घोड़े उसको उनके इष्ट स्थान पर नहीं ले जा सकते। आया समझ? घोड़े तो चाहते हैं कि हम भाग जाए सब छोड़ छाड़ करके कहीं जंगल में या कहीं स्वतंत्र, पर ऐसा नहीं। जो ज्ञान रूपी सारथी है तो फिर वो मंजिल तक ही जाएगा रथ। जह जह पीड़ा जाये भुखाई परी सही देहस तह तह गलंती लूणम चिर भवबद्धाई कम माई। ज्यों ज्यों भूख आदि परेशानियों की पीड़ा शरीर के उत्पन्न होती है, त्यों त्यों अनेक भवों से चिरकाल के बंधे हुए जो कर्म है वो सब नियम से नष्ट होते हैं। यानी कष्टों में कर्म निर्जरा होती है। कर्म शुष्क तृण राशिर न तो व्युद्गते शुचि समाधि मारुतात् भेद बोध दहने हृदय स्थिते योगिनो झटिति भस्म सात भवे। कर्म जो है वो सूखे तिनकों के ढेर के समान है, और वो ढेर बहुत ऊंचा ढेर है, ऐसा नहीं छोटा मोटा ढेर हो।
एक चिपटी नमक डाल दो तो छोटा सा एक वो बन जाता है, वैसा नहीं, तो बड़ा भारी ढेर है सूखे तिनकों का, कर्मों का ढेर। लेकिन वह कर्मों का ढेर भस्म सात भवेत, भस्म हो जाता है कितनी देर में? झटिति, झट से भस्म हो जाता है। कैसे भस्म हो जाता है? बोले योगी ना हृदय स्थिते भेद बोध रहने, योगी के हृदय में स्थित वेद ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर, यानी जब योगी ध्यान में लीन होते हैं तो ध्यान अग्नि बन जाती है। और वो अग्नि के लिए हवा चाहिए ना, तब वो तेज प्रज्वलित होती है। तो कौन सी हवा लगती है साधु की उस ध्यान रूपी अग्नि पर? तो आचार्य कहते हैं शुचि समाधि मारुतात, पवित्र समाधि रूपी मारुत वायु, उसके प्रभाव से। शुचि समाधि का मतलब शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोगी रूपी वायु से उत्पन्न होने वाला जो निर्विकल्प ध्यान है, उस ध्यान से वो कर्मों का जो बहुत ऊंचा ढेर है, कर्म रूपी तिनकों का सूखा ढेर, वो बहुत जल्दी भस्म हो जाता है। इसके बाद साधु को क्या विचार करना है? अब ये तो संबोधन हो गया, मतलब गुरु ने आकर के कह दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। अब फिर साधु इस बात को सुन करके, गुरु के वचनों को सुन करके, फिर स्वयं अपने अंदर आत्मचिंतन करते हैं, अपने अंदर आत्म संबोधन करते हैं। ये विचार करते हैं कि मैंने पूर्व काल में कितने कितने दुख पहले सहन किए, आज मैं इस दुख से विचलित होता हूं तो फिर मेरी निर्जरा रुक जाती है और मुझे कर्मों का बंधन होता है, इसलिए मुझे अपने आप को संभालना है। तो अपने आप को संभालने के लिए जो आगे गाथा है उसको अपन आगे देखेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं और से कुछ अर्थ वाक्य परमात्मा छूट गई, सरस्वती मेरी उस तट को कृपया क्षमा करें,